तुम्हारे दिल में मायके का प्रेम जागा है ना, इस अरमान को पूरा तो करना पड़ेगा ही। और तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है। तो अब जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम्हें छोड़ने तो चल सकता हूँ ना? थैंक यू जी। यू वेलकम। तुम भी चलो, इसी बहाने अपने मायके घुमाना। वैसे भी तुम्हारा मायका भी तो सेम ही है। मुझे नहीं जाना है। ये हो क्या रहा है? एक बहन को मायके जाना है, एक को कहीं नहीं जाना। इस सब में हरमन, तूने जरूर पागल हो जाना है। दी, क्या हुआ है? घर क्यों जाना है आपको? कहा ना छोटी, घर वालों की याद आ रही है, बस थोड़ी दिन उनके साथ रहने जा रही हूँ। सच बताओ, किसी ने कुछ कहा? मम्मी जी ने कुछ कहा आपसे? हर बात को मम्मी जी से जोड़ने की जरूरत नहीं है छोटी। कहा ना, मैं खुद अपनी मर्जी से जा रही हूँ। सौम्या, मैंने सुना तू घर जा रही है। चल कोई गल नहीं हो। वैसे भी सूरबी आए तो तुझे फिक्र भी नहीं होगी। अपना मंगलसूत्र दे। घर के बाहर जा रही है ना, हमारी इज्जत का ध्यान रख। और यहाँ की चिंता ना करना, आराम से रह। 2-4 दिन बाद मैं खुद ही तुझे लेने आ जाऊंगी। अब की दशा ऊजा साहब, हम दहेज नहीं दे सके तो उन्हें वहीं रोक दिया। बड़ी का घर बसाते बसाते छोटी की जिंदगी थम गई। दोनों बहनों में इतना प्यार है कि छोटी वहां से भागने की तैयारी नहीं। अब आप ही बताइए, एक बाप कब तक सहता रहेगा? वाहिगुरु की कृपा है कि आप आ गए हो। ऊजा साहब, अभी आप ही हमारा एक सहारा हो। अगर आपको हमारी सुरभि अपने बेटे के लिए पसंद आती है तो जल्द से जल्द उसका ब्याह अपने बेटे के साथ करा के उसे कनाडा ले जाओ। आप यहाँ की फिक्र मत कीजिएगा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। बस मेरी सुरभि का घर बस जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। लेकिन भाई साहब, ये तो गलत बात है ना। पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं करते आप लोग? आप तो जानते ही हैं, पुलिस तो बड़ों की ही सुनती है। अब वो बड़े हैं, फौज भी बहुत बड़ी होगी। हम ठहरे लड़की वाले, अगर कुछ किया और उन्हें पता चला तो बदनामी हमारी बेटी की होगी ना। मैं सीधा साधा सिंपल इंसान हूँ, अपने जैसे लोगों पे जुल्म होते हुए देख नहीं सकता। अब आपकी बेटी हमारी बहू बने या ना बने, मैं आपकी मदद करूंगा और उसे वहां से आजाद करवाऊंगा। पहुंचे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रब की मेहर हमेशा पर बनी रहे। अब आप ही हमारा एक सहारा हो। बहुत बहुत धन्यवाद राजी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रे, ये सब क्यों कर रही है? क्या हुआ? ऐसे नहीं मम्मी जी। अब जब बहू मायके जाती है ना, तो सास शगुन के तौर पर ये सब देती है। आप अपनी बहू को ऐसे ही जाने देंगे क्या? आप टेंशन मत लीजिए, मैं सारा सामान ले आई हूँ। आपको बस दी को देना है। अब मेरी बहू इतने प्यार से कह रही है तो मैं उसे मना कैसे कर सकती? एक छोटी सी चाल पर इतना इतरा रही है। तेरी सास हूं, इससे कई गुना बड़ी चाल मैं चल चुकी हूं। क्या हुआ जी, यहाँ क्यों रुक गए? अभी तो घर आया भी नहीं। आओ, तुम्हें किसी से मिलाना है।
इबादत, दीदार है दिल की राहत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे इनसे मिलो गुलाबो। इतनी इजाजत। इससे जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। सुन रहे हो तुम सब? ये पहाड़, ये आसमान, ये जमीन, ये नदी, मैं इनकी बात कर रहा हूं। यही है मेरी गुलाबो, है ना खूबसूरत? अब तो तुम सब समझ गए होगे ना कि मैं क्यों अपनी गुलाबो की याद में रोता था। पता है गुलाबो, जब तुमने अपना हाथ काट लिया था ना, तो मैं यहीं आया था इनके पास तुम्हारी शिकायत करने, और फिर जब तुमने अपनी सच्चाई मुझे बताई थी उस वक्त तुम मेरी वोटी हो। आप नहीं समझ रहे हैं, मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि एक पत्नी बनने के लिए उसका औरत होना बहुत जरूरी है। मैंने अपना दुख दर्द इन्हीं के सामने बयां किया था, और जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी तब इन्हीं के साथ मैं अपना अकेलापन बांटता था। और अब जब भी तुम मुझे अपने कमरे से निकाल देती हो, मैं यहीं आता हूं इनके पास, इनके साथ बैठता हूं, इनसे बातें करता हूं, और मैंने इनसे वादा किया था कि मैं इन्हें अपनी गुलाबों से जरूर मिलाऊंगा और इनके सामने चीख चीख कर कहूंगा, I love you गुलाबो। आपने बुलाया मम्मी जी? हाँ, रुक 2 मिनट। मम्मी जी, मम्मी जी ने इसे यहाँ क्यों बुलाया? कर लिया बुकिंग? जी मम्मी, ले लीजिए। क्या है ये? हनीमून की टिकट। जा, तू और हरमन कहीं घूमा, एक दूसरे के साथ अकेले वक्त बिताओगे तभी तो रिश्ते में सुधार आए, तुम दोनों के बीच भी और हमारे बीच भी। तो मुझे और हरमन जी को करीब लाने के लिए इन्होंने दी को मायके भेजा। मतलब दी का मायके जाना उनकी मर्जी नहीं, मजबूरी थी। जा जा, पैकिंग शुरू कर, क्योंकि फ्लाइट कल शाम की ही है। क्या हुआ सुरभि जी, सरप्राइज पसंद नहीं आया क्या आपको? चेहरे पर खुशी दिखाई नहीं दे रही आपके। सरप्राइज का मतलब शायद पता नहीं है आपको वरुण। सरप्राइज इसीलिए दिया जाता है ताकि सामने वाला सरप्राइज हो जाए, तो मैं बस सरप्राइज थी। बहुत अच्छा है ये, मैं बहुत खुश हूँ। फिर तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए, मम्मी जी को नहीं, मुझे, क्योंकि मैंने तो ऑनलाइन जाके इतने सारे टूर्स एंड ट्रैवल कंपनी के ऑफर देख के कंपेयर करके बेस्ट पैकेज विद बेस्ट डील बुक करवाया आपके लिए। अच्छा, इतनी मेहनत की आपने, थैंक यू। ओ मेंशन नॉट जी। तेरा थैंक यू मेंशन नॉट हो गया तो तू भी जा। इसकी तरफ से तो कोई सपा नहीं, पर हनीमून की बात सुनकर
मेरा हरमन जरूर भड़केगा। कितनी चालाक है मम्मी जी, दी को घर भेज दिया और हमें हनीमून की टिकट बुक करवा दी, और किसी को कुछ पता भी नहीं चलने दिया। क्या करूं? हरमन जी को बता दूं? पर वो और दी तो अभी रास्ते में होंगे। बता ही देती हूँ, शायद दी को वापस ले और कोई सोल्यूशन निकाल दे। ले तेरे हनीमून के लिए, देखकर बता कैसा है। क्या हो? अरे हनीमून पर ये सब नहीं पहनेगी तो कब पहनेगी? यही तो मौका होता है, जो मन में आए वो करने का। चल तेरी पैकिंग करते हैं। नहीं मम्मी जी, अब पैकिंग मैं कर लूंगी ना, अभी तो टाइम है ना। मैं कर लूंगी का मतलब? सास और बहू को सहेलियों की तरह रहना चाहिए। और फिर मैं ही तो तुझे बताऊंगी ना कि हरमन को क्या पसंद है और क्या नहीं। कर तेरी पैकिंग। अच्छा कपड़े ले आ। जब तक हरमन सौम्या को छोड़कर घर नहीं आ जाता, मुझे तेरी सहेली बनकर ही रहना। इतनी देर तुझे अकेला जो नहीं छोड़ना है। ला, ना ना, ये रंग रहने दे, ये हरमन को बिल्कुल पसंद नहीं है। ये लगे तो सही कि नया जोड़ा है। ला, ये भी रख दे। सब समझ रही हूँ आप ऐसा क्यों कर रही है मम्मी जी। सवाल सोमू दी का है, वरना इस चाल पे करारा जवाब देती मैं आपको। गुलाब, तुम्हें ऐसा नहीं, ये ऐसे मौके पर मुंह मीठा करना चाहिए। चलो आइसक्रीम खाते हैं। ला भाई आइसक्रीम खिला। पता है गुलाबो, साथ में आइसक्रीम खाने से प्यार बढ़ता है। और किसी ने मुझसे कहा था कि चलते चलते बात करते करते साथ में आइसक्रीम खाने से रिश्ता और भी गहरा होता है। ये आपसे किसने कहा? अब इन्हीं लोगों ने, ये पहाड़, ये नदी, इन पेड़ों ने। अच्छा जी, आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ। चलो, मेरी कोई बात तो तुमने मानी। तुझे रहनुमा मैं बना लूं, इतनी हो मुझ पे इनायत, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, तेरे सजदे में सर झुकाऊं, मुझे दे दे इतनी इजाजत है, तू ही मेरा खुदा। चले? तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ, 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 तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरी दुआ। चल अच्छा है, पैकिंग तो हो गई। मैं क्या
घर का कुछ बना हुआ भी खाने के लिए ले जाना। बाहर का ज्यादा खाने से सेहत खराब हो जाती है। बड़ा काम है आज रसोई में, सारा खत्म करते हैं। चल। लेकिन पुत्र सुरभि कभी नहीं मानेगी और हम उसके नाल जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। अरे बेबे, एक बार वो उसे अगवा करके ले जाएंगे ना, उसके बाद में सब संभालूंगी, सब सहलूंगी। बस उसकी जिंदगी संभल जाए, और क्या चाहता हूँ मैं। लेकिन अगवा करना पुत्र मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। बेबे, सही गलत से मुझे कोई लेना देना नहीं। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं तो सिर्फ सुरभि का भला चाहता हूँ। और क्या चाहता हूँ? हाँ पुत्र, तू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सोमू पुत्र, सोमू पुत्र, जी अंदर है पुत्र। ये यहाँ क्यों? कहीं हरक सिंह ने से निकाल तो नहीं दिया ना? सब ठीक है? बाबा जी, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं। बस सौम्या को आप लोग की याद आ रही थी, इसलिए मैं उसे यहाँ ले आया। ठीक है, ठीक है। ठीक है। या पुत्र, दे दे मैंने। ससुराल में सास बहू को जाते समय जो भी भेंट देती है ना, वो मायके में कदम रखने से पहले बेटी माँ की झोली में डाल देती है। मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ ना, दे दे पुत्र। जीती रहे, खुश रहे। ठंड लग गई तुझे, चला जा। पुत्र, वो हमने सुरभि के ब्याह के बारे में बात कर ली है उन लोगों से। अब तुझसे भी बात करनी है। अच्छा, ये हरमन नहीं आया अभी तक? सौम्या को छोड़ने गया या घर जमाई बनने? कमाल है, तेरी बहन तो उससे चिपकने का मौका ही नहीं छोड़ती। तुझे ही नजर नहीं आता है बस। वो बहुत दिनों बाद गए हैं ना मम्मी जी, तो नानी दादी पापा ने रोक लिया होगा। खाना खाकर जाने की जिद कर रहे होंगे, बस इसीलिए देर होगी। आ जाएंगे। मुद्दा ये नहीं कि हरमन को देर क्यों हो रही है, मुद्दा ये है कि इतनी देर मैं तुझे उलझाए रखूं कि तू दोनों में से किसी को भी फोन करके कुछ बता ना पाए। मैं क्या कह रही थी, कल तू जा रही है और मेरे कमरे की सफाई ना बड़े दिनों से नहीं। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, रसोई के बाद चले मेरे कमरे में।